हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुव ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश का पेपर है। पैट एग्ज़ाम है। पैट एग्ज़ाम मतलब पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट। ये हर मंथ होता है, मतलब ये मंथली एग्ज़ाम है आपकी, ठीक है। दूसरा, ये कौन सा पेपर है, मंथली एग्ज़ाम है तो फिर ये 12 मंथ्स की एग्ज़ाम होगी, पूरी की पूरी 12 मंथ्स की भी नहीं, कम होगी, ये क्या 9 मंथ्स या फिर और 8 मंथ्स की एग्ज़ाम होगी और उसमें ये सितंबर का पेपर है, ठीक है। और ये मार्क्स कितने के, 25 मार्क्स की एग्ज़ाम है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये आप पेपर तभी देखना जब आप अपनी रिस्पेक्टिव स्कूल्स में जाके पेपर सबमिट करके आए अपना लिख के। उसके बाद आप पेपर इसलिए देखो कि 25 में से मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। लाइक 25 का पेपर है तो मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, इसीलिए आप पेपर देखो, ठीक है। तो बिना किसी चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। पोएट बोलता है कि मैंने एक एरो डाला, एयर में एरो डाला। इट फेल टू द अर्थ। वो आई न्यू नॉट वेयर, मतलब क्या हुआ कि मैंने ऐसे, देखो ध्यान से देखना, एक सेकेंड, देखो ध्यान से देखो। पोएट समझ लो, ये बंदा पोएट है, ठीक है। पोएट मतलब जिसने, अभी यहाँ पे क्लाउड्स है, उसने स्काई में डाल दिया, मतलब हवा में डाल दिया, एरो डाल दिया। अभी एरो ऊपर गया तो कभी ना कभी एरो नीचे आएगा। तो यही बोलता है कि इट फेल टू अर्थ, ये अर्थ पे ही आएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा वो जाके चंद्रमा के पास चला जाएगा, नहीं होगा ना ऐसा। आई न्यू नॉट वेयर, मेरे को नहीं पता था, पोएट बोलता है मेरे को नहीं पता था कहाँ हो गया। फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट। इतने जोर से, इतने जबरदस्त तरीके से ये गया, एकदम ऊपर गया कि उसकी जो साइट थी, मतलब उसकी जो आंखें थी, वो उसको कैच नहीं कर पाई, फॉलो नहीं कर पाई अपनी उड़ान में मतलब ये एरो ऊपर गया, उस जो सफर था एरो का ऊपर जाने वाला, उसमें वो फॉलो नहीं कर पाई। आई ब्रेथ अ सॉन्ग इनटू द एयर। उसने एक गुनगुनाते हुए एक सॉन्ग गाया। इट फेल टू अर्थ आई न्यू नॉट वेयर। इट फेल टू अर्थ आई न्यू नॉट वेयर, वो धरती पे आया है बट मेरे को नहीं पता है। For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? जिसकी ऐसे तीव्र नज़र होगी, जिसकी ऐसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़र होगी, एक किन और एक स्ट्रॉन्ग नज़र होगी, वही इस सॉन्ग की उड़ान को देख पाएगा। Long afterward in an oak I found the arrow still unbroken and the song from the beginning to end I found again in the heart of my friend। तो क्या हुआ, बहुत साल हो गए जब उड़ाया था ना, उसके लगभग मान लो 5-6 साल या फिर मान लो 40-50 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत साल गुजर गए। लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स इन एन ऑक एक पेड़ है, ऑक एक क्या है, पेड़ है, उसमें ये एरो जाके लगा था। अभी भी वो टूटा नहीं था। और उन्होंने बोला कि ये जो सॉन्ग है ना, ये चालू हुआ था बहुत पहले जब मैंने एरो को फेंका, बट ये अभी खत्म हुआ। कितने साल, 40-50 साल। 40-50 साल भी नहीं हो तो बहुत कम भी हो सकते, 5 to 10 years भी हो सकते हैं, ठीक है। आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ माई फ्रेंड, और ये फिर से मेरे को मिला अपने फ्रेंड के दिल में। अभी ये पोएट क्या कहना चाहता है इससे, कि आप जो बातें बोलते हो ना, उससे लोगों को हर्ट होता है, उसके फ्रेंड को भी हर्ट होता है, ठीक है। तो उसने एक बात बोली, एक तीर फेंका अपने फ्रेंड पे, और वो तीर जाके लग गया, मतलब वो फ्रेंड को ऐसा लगा कि ये उसने बुरी बात कही है, और वो वही तीर जो उसका फ्रेंड ऑक बन गया, और ये तीर उसकी बातें बन गई। और ये जो तीर है, ठीक है, तीर वो उसके ऑक के हार्ट में, मतलब फ्रेंड के हार्ट में लगा हुआ देखा उसकी तरफ से, ठीक है। तो ये एक फ्रेंडशिप वाली पोएम है। पहले तो हम लोग को सिर्फ ऐसा लगेगा कि ये पोएम सिर्फ एक एरो और एक क्या बोलते हैं पोएट से बनाई हुई है, बट ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत, ठीक है। ये एक फ्रेंडशिप के लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1,
देखते हैं अभी पूरा का पूरा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोएट सेंड इनटू द एयर। कौन सी चीजें पोएट ने एयर में फेंकी थी? क्या है? पोएट सेंड एन एरो एंड अ सॉन्ग इनटू हिज एयर, इनटू हिज एयर, ठीक है, इनटू द एयर, इनटू हिज नहीं है, इनटू दिस है, ठीक है, इनटू द भी बोल सकते हो, ठीक है, दिस तो फिर आपको ठीक है, इनटू द एयर, क्या, इनटू द एयर, ठीक है। अभी 2 व्हाट डज इट मीन व्हेन द पोएट सेज ही ब्रीथ अ सॉन्ग इनटू इट? ही sang a song, he sang a song. Find out the rhyming words from the given words from the poem. देखो साइट का क्या है? आ गया साइट कहाँ पे? ध्यान से देखो, ये रहा साइट का क्या है? फ्लाइट, फ्लाइट, समझ रहे हो बात को? फ्रेंड का क्या है? फ्रेंड का क्या है? ट्रेंड, ठीक है, वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? दैट बेस्ड ऑन पोएम व्हाट विल हैपन इफ यू एयर हार्श वर्ड्स। मतलब आप अपने फ्रेंड को कुछ बातें बोलते हो तो आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा आपके फ्रेंड को? वर्ड्स विल बी लॉस्ट समवेयर, ये तो हो ही नहीं सकता। यू विल लूज मैनी फ्रेंड्स, तो हाँ, फ्रेंड्स लूज हो जाएंगे, ठीक है, फ्रेंड्स लूज हो जाएंगे। वेयर डज द पोएट फाइंड द सॉन्ग? कहाँ पे ये पोएट ने फाइंड किया इस सॉन्ग को? कहाँ पे किया? इन द हार्ट ऑफ द फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दैट अंडरस्टैंड्स अप्रोक्सीमेटली 2500 वर्ड्स एंड यूजेस डिक्शनरी, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2A है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट होमोफोन्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। जॉन is half an hour late. The sun rises in the east. Maha is on the way to home. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A खत्म। क्वेश्चन नंबर 2B फाइंड अंडरलाइन होमोनिम्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। फर्स्ट, Rita is learning how to type. Second, bear. A bear can climb a tree. ठीक है, वही सेम चीज 2500 वर्ड्स वाली, ठीक है। देखो ध्यान से, फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन्स देखो यहाँ पे सारे कलेक्टिव नाउन्स को हमने ढूंढा भी है। अ ब्लैंक ऑफ म्यूजिशियन, ब्लैंक ऑफ म्यूजिशियन क्या होगा? बैंड, दिख रहा है ना बैंड, ये रहा है बैंड, ठीक है, बैंड। अ ब्लैंक ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच ऑफ कीज कहाँ रहा? ये रहा, अ बंच ऑफ कीज। अ ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स, a class of students. What? A class of students, ठीक है, class of students, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, class of students। दूसरा क्या है? a range of animals, mountains, ठीक है, range of mountains। और लास्ट हमारा बचा गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दैट पैराग्राफ है बेस्ट फ्रेंड के बारे में, पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट, माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज रोहित, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज रोहित। दूसरा पॉइंट, ही लिव्स इन अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद फेमस सिटी, ठीक है, ऑफ गुजरात, फेमस सिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे है लैंग्वेज, तो ही स्पीक्स इन गुजराती। फिर यहाँ पे गए ही लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स एंड ही डजंट लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाला पॉइंट हो गया, लैंग्वेज वाला पॉइंट हो गया, सिटी ऑफ लिविंग हो गया, नेम भी हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या है? वी बोथ लव्स टू स्टडी, मतलब क्या हो गया? ये सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस ये रहा कि आई लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स बट ही डजंट लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो ये भी हो गया, सारा चूज खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। और ये यहाँ पे क्या है? करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। इसके लिए आपको एडवांस लेवल का सीखना है तो आपको टेंसेस सीखना होगा। टेंसेस सीखोगे तो आपको बराबर से एकदम बढ़िया तरीके से आ जाएगा, और ऐसे वैसे का टेंसेस नहीं, मतलब पूरा बढ़िया सा टेंसेस सीखना पड़ेगा। टॉपिक है ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का 5th स्टैंडर्ड में नहीं आता है, अगर आता भी है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, आएगा आप लोगों को, आए, ठीक है, बहुत काम आएगा, 12th स्टैंडर्ड तक आएगा, ठीक है। कम ये वाली क्वेश्चन 5 की बात करें तो रीड द पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। साधना स्टडीज
in class 5th. She is a clever girl. She takes part in every competition enthusiastically. अगर आपका enthusiastically का मतलब नहीं करता है तो बड़े जोरों शोरों से उसका मतलब होता है, ठीक है. Last month she participated in singing competition. She won that competition. उसने वो competition जीत ली. She is an excellent dancer too. वो एक बहुत बढ़िया डांसर भी है. She got the first prize in the dance competition last week. तो लास्ट वीक उसकी डांस कंपटीशन थी, उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला था, ठीक है. स्नेहा इज हर फ्रेंड. अभी स्नेहा आई, ठीक है. स्नेहा इज हर फ्रेंड. शी इज ऑल्सो क्लेवर गर्ल. वो भी एक बहुत होशियार छोकरी है, लड़की है, ठीक है. फिर यहाँ पे है साधना. स्नेहा रोट ब्यूटीफुल पोएम्स. उन्होंने एक साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया पोएम्स भी लिखी है. They will go to वडोदरा for participating in the poetry reciting competition. वो जाने वाले हैं वडोदरा. कहाँ जाने वाले हैं? वडोदरा for poetry reciting competition. उन्होंने बोला ना कि पोएम्स बनाएंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया, ठीक है. तो यही था हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक है. यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पेपर एक्चुअली में खत्म होता है. So thank you for watching. Please like and subscribe the channel and press the bell icon.